अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार इस्तकबाल है। आज हम मश्क शर्त 2.1 के बाद वाला अज्ज़ाए ज़रबी के तरीक़े से जज़र मालूम करना, इसको सीखेंगे, जो कि पेज नंबर 35 पर मौजूद है। तो सबसे पहले देखें अज्ज़ाए ज़रबी के तरीक़े से जज़र को मालूम करना, यानी अज्ज़ाए ज़रबी क्या है। ये सबसे पहले हमको ये मालूम करना है अज्ज़ाए ज़रबी क्या है, अज्ज़ाए ज़रबी किसे कहते हैं। अज्ज़ाए ज़रबी यानी किसी एक हिस्से के दो हिस्से बनाना, यानी उसे हिस्सों में तकसीम करना, छोटे छोटे उसके हिस्से बनाना, तो उसे कहेंगे हम अज्ज़ाए ज़रबी। अब यहाँ पे हमें अज्ज़ाए ज़रबी के तरीक़े से जज़र मालूम करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले दी गई मसावत को मियारी सूरत में लिखना। जो भी मसावत दी गई उसको सबसे पहले देखना है कि मियारी सूरत में है या नहीं है। अगर मियारी सूरत में नहीं है तो उसे मियारी सूरत में लिखना। मियारी सूरत क्या है, हमने मश्क शर्त 2.1 में क्या है देखे है कि मियारी सूरत में किस तरह से लिखते हैं, यानी ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर की सूरत में हमको लिखना है। दूसरा है a ज़रब c के ऐसे अज्ज़ाए ज़रबी तलाश करना जिनकी जमा या तफरीक b के बराबर हो। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम मियारी सूरत बनाते उसके बाद a b और c की कीमत निकालते, तो अज्ज़ाए ज़रबी में a b और c की कीमत निकालने के बाद हमें देखना है a ज़रब c, यानी a की कीमत और b के a और c के जो भी कीमत है उनको आपस में ज़रब करना है और उसको किसके बराबर लाना है, b के, चाहे वो दोनों की जमा हो चाहे फिर दोनों की तफरीक हो, वो b के बराबर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर देख सकते हैं मियारी सूरत में मसावत है x की दूसरी जमा 5x जमा 6 मसावी सिफर। इसमें a की कीमत है 1, b की कीमत है 5 और c की कीमत है 6। तब a ज़रब c के ऐसे अज्ज़ाए ज़रबी तलाश करना जिनकी जमा या तफरीक b के बराबर। अब यहाँ पे a है 1, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ज़रब c है यहाँ पर 6 1 ज़रब 6 का 6। अब ऐसे इसके 6 के ऐसे अज्ज़ाए ज़रबी निकालना है, यानी दो ऐसे हिस्से करना है उसके कि वो b के जमा या तफरीक के बराबर हो, यानी b की कीमत बराबर आना, b के बराबर आना, चाहे उसकी जमा हो चाहे तफरीक हो। तो हम देख सकते हैं कि 6 के दो हिस्से कौन सा हो सकते हैं, 6 2 तिया 6, ये 2 तिया 6, ये हो गए 2 तिया 6। तो हम कह सकते हैं कि इसके दो हिस्से हो गए। अब हमें ये देखना है कि दो हिस्से जो है वो b के बराबर है या नहीं है। 2 और 3 के अगर आपस में जमा करें तो 5 होते हैं, यहाँ पे b की कीमत 5 है, यानी ये दोनों की जमा करने पर b की कीमत बराबर है। चाहे जमा करो चाहे मनफी करो, दोनों में से किसी एक के साथ b की कीमत मैच होना, तब हम कह सकते हैं कि इसको अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हम आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद है इन अज्ज़ाए ज़रबी की मदद से दी गई मसावत को ख़ती जुज़वी ज़रबी की सूरत में लिखना। जब हम a ज़रब c की ज़रब करेंगे और उसको b के बराबर करेंगे तो उसके बाद अज्ज़ाए ज़रबी की मदद से क्या करना है, हमें ख़ती जुज़वी ज़रबी की सूरत में उसको लिखना है। उसके बाद है दोनों ख़ती जुज़वी ज़रबी को सिफर के मसावी रखकर मुतग़य्यर की कीमत मालूम करना या कीमत निकालना। जैसे कि कोई भी मसावत के हम मसावी के बाद क्या लिखते हैं, सिफर लगते हैं, तो उसकी कीमत सिफर के बराबर रखकर हमें क्या है, मुतग़य्यर की कीमत मालूम करना। मुतग़य्यर हमसे हम वाकिफ़ है, मुतग़य्यर यानी अल्फ़ाबेट्स। अगर दो आदद का हासिल ज़रब सिफर हो तो इन दो आदद में कम से कम एक अदद सिफर होता है। अब हमें मालूम है कहीं भी जब दो अदद का हम हासिल ज़रब करते हैं और उसका जवाब सिफर आता है तो उसमें से कम एक अदद क्या होता है, सिफर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं 9 ज़रब सिफर, 9 को सिफर से ज़रब करें तो जवाब आता है 0, यानी एक अदद इसमें से क्या है, एक सिफर है। उसी तरह या सिफर से कोई आदत को ज़रब तो 0 ज़रब 8, 0 ज़रब 8 तो ये हो जाएगा 0, यानी दो अदद में से एक अदद क्या है, यहाँ पर सिफर है। तो यही कह रहा है अगर दो अदद का हासिल ज़रब सिफर हो, तो ज़रब सिफर हो तो इन दो अदद में कम अज़ कम एक अदद सिफर होता है। अब इन बातों को हम जहन में रखते हुए अज्ज़ाए ज़रबी के तरीक़े से पूरी मसावत को हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक मिसाल ली गई है, x की दूसरी जमा 5x जमा 6 मसावी 0।
x की दूसरी जमा 5x जमा 6 मसावी सिफर। यह ऑलरेडी मेरी सूरत में है तो इसको मेरी सूरत में बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, ए ज़रब सी की ऐसे अजीज़ा ज़रबी तलाश करना जिनकी जमाए तफरीक बी के बराबर। हमने क्या करे, ए और बी की कीमत निकाल दिए। ए और बी की कीमत है, ए की कीमत है 1, बी की कीमत है 5 और सी की कीमत है 6। तो ए ज़रब सी यानी ए ज़रब सी में लिख सकते हैं हम ए ज़रब सी यानी ए की कीमत है 1 ज़रब सी की कीमत है 6। 1 ज़रब 6 6। अब 6 के ऐसे अजीज़ाए ज़रबी निकालना यानी ऐसे हिस्से करना है उसके जो बी की कीमत के बराबर हो। बी की कीमत है 5 तो इसके 2 हिस्से हो गए, 2 तिया 6। अगर ये दोनों के आपस में जमा करें तो बी की कीमत 5 के बराबर आता है यानी 2 और 3 5। तो ये हो गए 5, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी क्या करना है, तीसरा, इन अज्जाए ज़रबी की मदद से दी गई मसावत को ख़ती जुज़वी ज़रबी की सूरत में लिखना। अब इसको क्या करना है, ख़ती जुज़वी के सूरत में हमको क्या करना है, लिखना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये मसावत आ गई x की दूसरी जैसे कि वैसे जमा है इसलिए जमा। अब यहाँ 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 क्या है, b है। तब यहाँ पे हमने उसके 2 हिस्से हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x जमा 2x जमा 6 मसावी सिफर। ये हो गए उसके अज्जाए ज़रबी ख़ती जुज़वी के तरीक़े में। x की दूसरी जमा 3x जमा 2x जमा 6 मसावी सिफर। अब क्या करेंगे, इसको और इसके अज्जाए ज़रबी कर देंगे। x की दूसरी यानी x ज़रब x जमा 3 ज़रब x जमा 2 ज़रब x जमा, अब ये 6 है, ये यहाँ पे 2 है तो इसको 2 हिस्से करेंगे, 2 को फिर ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 3 मसावी सिफर। 2 तिया 6 होता है इसलिए हमने 6 के 2 हिस्से करे, 2 ज़रब 3 मसावी सिफर। अब इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, जमा के इधर वाला एक हिस्सा और जमा के इधर वाला एक हिस्सा। तो हम अंडरलाइन के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे, ये एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा ये। तो पहला हिस्सा है 1 ज़रब x जमा 3 ज़रब x और दूसरा हिस्सा है 2 ज़रब x जमा 2 ज़रब 3 मसावी सिफर। ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा। ये इन हिस्से में से हमको क्या करना है, ये जमा के अलामत के लेफ़्ट साइड और राइट साइड लेफ़्ट साइड और राइट साइड में हमको देखना है एक जैसे कौन सा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जैसा ये जमा के इधर में x है, यहाँ पे जमा के इधर में x है, ये 2 एक जैसे, तो इसको खौस के बाहर लिख देंगे x। एक मरतबा 2 है तो इसको हम खौस के बाहर एक मरतबा लिखेंगे। अब बचा क्या इसमें से, x जमा 3, तो इसको खौस में लिख देंगे x जमा 3। अब हमें ये साइड में देखना है, ये जमा के लेफ़्ट साइड में और ये जमा के राइट साइड में एक जैसे कौन सा है। अब एक जैसे हम देखेंगे यहाँ पर 2 है तो इसीलिए खौस के बाहर हो जाएगा जमा 2। बचा क्या, x जमा 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x जमा 3 मसावी सिफर। ये हो गया x खौस में x जमा 3 जमा 2 x जमा 3 मसावी सिफर। ये बात हमें ध्यान रखना है कि जब भी एक खौस एक जैसे रहेंगे इसका मतलब हमारा अमल सही चढ़ा, यानी हमारा सवाल का जवाब लिखने का तरीका सही है। अगर ये खौस अलग अलग आते हैं तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती करे हुए। तो हमेशा याद रखना है कि ये खौस कैसे आना है, एक जैसे आना। यहाँ पर x जमा 3 है तो दूसरा खौस भी x जमा 3 का होना। अब ये दोनों एक जैसे है तो इसको हम एक मरतबा लिखेंगे। 2 खौस में से एक खौस एक जैसा है, लिख देंगे x जमा 3। अब ये जो बाहर वाले अदद है यहाँ पे x है और यहाँ पर जमा 2, इनका एक नया खौस तैयार कर देंगे। ये हो जाएगा x जमा 2 मसावी सिफर। क्या करना है, 2x ये खौस और ये खौस एक जैसे तो उसको एक मरतबा लिखिए और जो खौस के बाहर वाले है उसको एक नया खौस बनाकर मसावी सिफर के सूरत में इसको लिख देंगे। अब इसका हम क्या करने का, इसे हल करना है। तो ये हो जाएगा x जमा 3 मसावी सिफर या x जमा 2 मसावी सिफर। x जमा 3 मसावी सिफर या x जमा 2 मसावी सिफर। ये हो जाएगा x मसावी इधर 3 जमा में इधर आके हो जाएगा -3 या x ये जमा में इधर मसावी की इधर आगे हो जाएगा -2। ये हो गया x मसावी -3 या x मसावी -2। तो ये कहलाएगा 2 ख़ती
दोनों ख़ती जुज़वी को सिफर के मसावी रखकर मुतग़य्यर की कीमत निकालना। ये जो चौथा हमारा ऑप्शन था, तो ये तरीक़ा है x जमा 3 मसावी सिफर या x जमा 2 मसावी सिफर, x मसावी -3 या x मसावी -2। इस तरीक़े से हम दी गई मसावात को हल करेंगे अज्ज़ाए ज़रबी के तरीक़े से। दूसरी मिसाल है 2x की दूसरी जमा 11x जमा 12 मसावी सिफर। तो सबसे पहले हमने जिस तरह से सबसे पहले क्या मालूम करना है, दी गई मसावत को मियारी सूरत में सकते हैं कि ये मियारी सूरत में है 2x की दूसरी जमा 11x जमा 12 मसावी सिफर, यानी ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर की सूरत में। अब उसके बाद है ज़रब c के ऐसे अजीज़ ज़रबी तलाश करना जिनकी जमा या तफरीक b के बराबर हो। सबसे पहले a और c की हम क्या करेंगे ज़रब, तो इससे पहले हम क्या करेंगे a, b और c की कीमत मालूम करेंगे। तो a की कीमत है 2, b की कीमत है 11 और c की कीमत है 12। a की कीमत है 2, b की कीमत है 11 और c की कीमत है 12। अब यहाँ पे हम क्या a और c की ज़रब करते अज्ज़ाए ज़रबी के तरीक़े में a ज़रब c। तो ये लिखेंगे यहाँ पे a ज़रब c, a की कीमत है 2 ज़रब c की कीमत है 12। कितने होते हैं 12 दूनी 24, यहाँ पे आ गया 24। अब 24 के ऐसे दो अज्ज़ाए ज़रबी निकालना है जिसकी कीमत b के बराबर हो, यानी 11 के बराबर हो। हम देख सकते हैं कि 24 कौन से पहाड़े में आता है, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 24 एका 24। इसके ये दो हिस्से हैं ना, ये एक हिस्सा, ये दो, इसके दो हिस्से। तो हम देख सकते हैं 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 3 8 24, 24 एका 24। इस तरीके से बहुत हम जितने हो सके देखना है कि कौन से पहाड़े में 24 आता है और उसके दो हिस्से करना है। तो ये हो गया 12 दूनी 24। अब हमें देखना है इन कीमतों में से b की कीमत को मैच कौन सा करता है, यानी b की कीमत क्या है 11। एक तो जमा करो या एक तो मनफी करो, तो उसकी कीमत 11 ना। अभी 12 और 2 कितने होते, जमा करने पर 14 और मनफी करने पर होते 10। तो ये b के बराबर नहीं है। फिर 24 एका 24, 24 जमा 1 25। अगर 24 में तफरीक करें तो ये हो गए 23, जो कि 11 के बराबर नहीं है। लेकिन 8 तिया 24, तो 8 जमा 3 11 और 8 मनफी 3 5। तो यहाँ पे 11 आ गया है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 8 ज़रब 3 जो है इसके अज्ज़ाए ज़रबी है जो b के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे 8 और 3। अब ये दोनों की जमा करें तो उसकी कीमत आ रही b के बराबर। तो इसके अज्ज़ाए ज़रबी निकल गए 8 और 3। तो 2x की दूसरी जमा, अब यहाँ 11x ना लिखते हुए ये इनका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हो जाएंगे 8x जमा 3x जमा 12 मसावी सिफर। क्या होगा ये 8x 2x की दूसरी जमा 8x जमा 3x जमा 12 मसावी सिफर। अब इसको क्या करेंगे हम और इसके अज्ज़ाए ज़रबी करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब x ज़रब x जमा 8 ज़रब x जमा 3 ज़रब x जमा 12 मसावी सिफर। अब और इसको मुख्तसर कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा 2 ज़रब x ज़रब x। अब हम जैसे कि दो हिस्से बनाते हैं, ये एक हिस्सा और ये जमा के इधर वाला एक हिस्सा, जमा के इधर वाला हिस्सा। अब यहाँ पे देखेंगे ये जमा के इधर कितने हैं 3 आ रहे और ये जमा के इधर 2 आ रहे। तो हमको भी इसको 3 करना है, यानी इसको कैसा करेंगे जमा। अब 8 कौन से पहाड़े में आता, 2 चौक 8। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 ज़रब 4 ज़रब x। ये हो गए 3 हिस्से, इसके 3 हिस्से 3, ये जमा का जमा। इसके अभी इधर करेंगे 3 ज़रब x जमा, ये 2 है तो इधर भी 2 होना, तो यहाँ लिख देंगे 3 ज़रब x जमा 3 के पहाड़े में 12 आता, 3 चौक 12। तो ये हो जाएंगे 3 ज़रब 4 मसावी सिफर। ये मेन हिस्सा एक, ये मेन हिस्सा, इसके 2 हिस्से
जमा के लेफ़्ट साइड और जमा के राइट साइड वाला, जमा के लेफ़्ट साइड जमा के राइट साइड वाला हिस्सा। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो गए, यहाँ 3 है तो इधर भी 3। ऐसा जब तरीके से हम अमल करेंगे तो बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अजीज़ा ज़रबी के सवालात को हल कर सकते हैं। अब देखेंगे जमा के लेफ़्ट साइड और जमा के राइट साइड में एक जैसे कौन से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये आगे बाहर कौस के 2, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, ये भी आगे कौस के बाहर। बचा क्या, ये x और ये 4, तो यहाँ लिख देंगे x जमा 4, ये हो गया x जमा 4 जमा के जमा। अब देखेंगे ये दोनों में एक जैसे कौन से है, यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड में 3 है, यहाँ राइट साइड में 3 है, तो ये कौस के बाहर आ गया 3। अब बचा क्या, x जमा 4, x जमा 4। अब देख सकते हैं यहाँ का खौस और यहाँ का खौस कैसा है, एक जैसे, दोनों खौस कैसे एक जैसे। जब हमारा एक जैसे रहेंगे तभी हमारा सवाल क्या है, सही तरीके पे चालू है, यानी हमारी कोई गलती नहीं हुई। तो ये हो गया 2x ज़रब x जमा 4 जमा 3 ज़रब x जमा 4 मसावी 0। यहाँ पर ये सही में आने पर हम क्या करते हैं, एक मरतबा इसको लिख लेंगे x जमा 4, और जो कौस के बाहर है उनका एक नया कौस तैयार करेंगे, तो ये कौस हो जाएगा 2x जमा 3 मसावी 0। एक कौस हो गया x जमा 4 और दूसरा कौस हो गया 2x जमा 3 मसावी 0। अब क्या करेंगे, हो गया दोनों खती जुज़वी को 0 से मसावी रखकर मुतग़य्यर की कीमत निकालना। अब इसकी कीमत निकालना है 0 के बराबर रख के, तो ये हो जाएगा x जमा 4 मसावी 0 या 2x जमा 3 मसावी 0। अब ये क्या हो जाएगा, x मसावी जमा में था, इधर आके हो जाएगा -4 मसावी, ये हो गया 2x मसावी -3, 2x मसावी -3, ये हो जाएगा x मसावी -3 बटे ये ज़रब में था, इधर आके तक़सीम में, तो एक हल निकला x मसावी -4, दूसरा हल निकला x मसावी -3। इस तरीके से हम आसान तरीके से अजीज़ा ज़रबी के तरीक़ों से मसावात को हल करेंगे, और जो अजीज़ा ज़रबी के तरीक़े से जज़र मालूम करना हमको आसान तरीके से समझ में आएगा।